A very good morning to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 4 से टीचर एजुकेशन. टॉपिक है एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन सर्विस एजुकेशन बाय यूजीसी. सो यूजीसी जो है उसका क्या रोल है इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड में. सो हम आज वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो मिलती रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यूजीसी हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है. सो उसके बारे में आज जानते हैं कि उनका इन सर्विस एजुकेशन में क्या रोल है. सो इन सर्विस एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी का क्या रोल है इसमें. सो फर्स्टली जो यूजीसी है वॉज फॉर्म्ड इन 1945 में फॉर्म की गई थी एंड ही प्रपोज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट ईयर जो है था 1947 के बाद. एंड इन अगस्त 1949 अगर हम देखें, सो द रिकमेंडेशन वॉज मेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द यूजीसी बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. जो कमीशन रखी गई थी 1948 टू 49, एक्चुअली उसमें रिकमेंडेशंस की गई थी. In 1952 में जब गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल द ग्रांट्स गिवन टू द यूनिवर्सिटीज शुड बी हैंडल्ड बाय यूजीसी. ठीक है, यूजीसी द्वारा जो है सारी ग्रांट्स हैंडल की जाएंगी, वो 1952 में डिसीजंस को लिया गया था. और इस यूजीसी की स्थापना जो थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी दिसंबर 20 जो है 8 1953 में. एंड इट बिकेम अ स्टैचुटरी बॉडी 1956 में जाकर उसको एक स्टैचुटरी बॉडी बनाया गया था. इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, गुवाहाटी में एंड भोपाल में. एंड हेड ऑफिस आप जो देखेंगे वो होगा बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली में. बहादुर शाह जफर मार्ग है न्यू दिल्ली में. तो ये था कुछ यूजीसी के बारे में, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. उसके बाद जान लेते हैं इसके कुछ फंक्शंस कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज़ इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस. क्योंकि नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, फॉर एनी टेक्नोलॉजी, कुछ भी चेंजेस हैं, एग्जामिनेशन में चेंजेस हैं, हम उसको ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं. तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो भी यही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टू मेट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेनेंस. उनकी जो भी मेंटेनेंस है उसका खर्चा सारा कौन देता है, यूजीसी. It provides the guideline also to the center and state government for giving the grant कि कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, तो उसके गाइडलाइंस भी यूजीसी प्रोवाइड करता है. It provides the grants of 5 years to establish as a new university in the state. एक नई यूनिवर्सिटी जब स्टैब्लिश होती है उसके 5 साल का जो ग्रांट है वो भी जो है यूजीसी प्रोवाइड करता है. It provides the grants of 5 years to start a new department or any academic program in the university, but now state concurrence is essential. सो अगर कोई डिपार्टमेंट भी ओपन हुआ है उसके लिए भी ग्रांट प्रोवाइड करना. इट इनकरेजेस द हायर लेवल ऑफ रिसर्च वर्क. येस, रिसर्च के लिए भी एक जो है ग्रांट प्रोवाइड करता है. उसके बाद इट प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड न्यू प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. तो जैसे मैंने बोला, कोई न्यू डिपार्टमेंट है, कोई न्यू कॉलेजेस है, कोई हायर रिसर्च जो है, हायर लेवल की जो रिसर्च है उसके लिए जो है फंड्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको फंड प्रोवाइड करती है. एंड इट प्रोवाइड्स द फेलोशिप फॉर टीचर्स की फेलोशिप के लिए या उनके किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर उनको ग्रांट्स की ज़रूरत है तो वो भी यूजीसी के पास प्रावधान है. सो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ यूजीसी. नाउ रिसर्च क्या है. यूजीसी इज़ गिविंग सब्सटेंशियल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी टीचर. एक सब्सटेंशियल ग्रांट्स भी यूनिवर्सिटी टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है फॉर कंडक्टिंग. देखिए, अगर कोई टीचर है जो कि रिसर्च में है तो उनके लिए भी ग्रांट प्रोवाइड होती है. यहाँ पे यूजीसी एक जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी टीचर को जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रही है. 1953 से 54 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटेड अ स्कीम. इन्होंने एक स्कीम निकाली किसके लिए, टीचर्स के लिए. colleges, departments of education in the universities in order ताकि to enable them to carry out research on educational problems selected by them and approved by the central ministry. तो जो teachers
ड्यूरिंग द इन सर्विस प्रोग्राम कोई रिसर्च वर्क करना चाहती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ग्रांट्स अवेलेबल हैं। उनका पूरा खर्चा जो है वो यूनिवर्सिटी उठाएगी और उसके बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम सेलेक्ट की गई हैं उनको रिसर्च में हेल्प करेगी। इट इज़ ऑल्सो कैरिड ऑन बाय द स्टाफ ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस असिस्टेड बाय सम रिसर्च फेलोज असाइन टू देम एंड सम फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं लाइक BEd एंटिटी, उनको रिसर्च फेलोज मिलेंगे, यानी कि रिसर्च वर्क मिलेगा करने के लिए, ताकि जो है वो वहीं से जो है ट्रेनिंग के दौरान से ही रिसर्च में जा सके और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। इक्विपमेंट इज़ प्रोवाइडेड, जो भी इक्विपमेंट जो है उनको चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। तो यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देना चाहती है ताकि हमारी दुनिया को, हमारे वर्ल्ड को जो है पता चल सके रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च जो है आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट इज़ सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी इन टीचिंग। गवर्नमेंट सीरियस है, इसीलिए क्या करती रहती है, क्या प्रोजेक्ट्स जो है बनाती है, इनिशिएटिव्स लेती है, राइट। सो उसमें से कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं जिसने UGC और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मिलकर ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो है दीक्षा। दीक्षा को आप हिंदी में पढ़ाई कहते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स, एक ये प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए जहाँ पर उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है सभी कैटेगरीज में। टीचर्स अपलोड करती हैं अपने मटेरियल्स ऑन दिस पोर्टल विच ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज, अलाउ शेयरिंग ऑफ बेस्ट कंटेंट, मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड इंट्रोड्यूस द एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स विद QR कोड। देखिए यहाँ पे दीक्षा जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर्स अपने लिखे हुए आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं कंटेंट को, जो है मॉनिटर, ताकि वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके जो कंटेंट है उसको मॉनिटर कर सके। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए। दूसरा जो है वो है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, TEQ UIP. This is the quality improvement program in technical education. It ensures the bridging the regional gap in technical education. जो गैप आ गया है टेक्निकल एजुकेशन में उस ब्रिज को दूर करता है, उस ब्रिज को जो है मेंटेन करके रखता है। ब्रिजिंग द रीजनल गैप्स, ठीक है, जो भी गैप्स हैं उसमें ब्रिज का काम करता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अंडर ज्ञान 700 प्रोफेसर्स फ्रॉम द 58 कंट्रीज। 58 कंट्रीज़ में से 700 प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने ये आए थे। अबाउट जो है 1120 कोर्सेज इन स्पेशलाइज्ड टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इनके दौरान जो है काफ़ी टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो इनिशिएटिव है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। इस स्कीम के अंतर्गत जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है मोर देन 1 लाख कॉलेजेस में कंडक्ट किए गए टीचर्स के लिए, जहाँ पर जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स होती हैं अंडर 6 मंथ्स की पेडागोजिकल ट्रेनिंग उनको मिली, सो दैट उनका एक गुड रैपर्ट जो है बच्चों के साथ बन सके और एक क्वालिटी जो है इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके बाद जो आता है इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज़ UGC, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च वर्क्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है इम्प्रूवमेंट का मौका मिला। द UGC इस्टेब्लिश द इंटर यूनिवर्सिटी जो है सेंटर्स फॉर टीचर्स, उन्होंने ये टीचर्स के लिए रखा था, फॉर टीचर्स विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम अंडर द क्लॉज। ये क्लॉज का नाम है जो है UGC एक्ट के अंतर्गत ये टीचर के लिए बनाया गया था, जहाँ पर उन्हें मौका मिला अपनी एजुकेशन और अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करने का। उसके बाद जो है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, AR अर्पित, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है एनुअल रिफ्रेशर। जैसे आप देख सकते हैं एनुअली रिफ्रेशर प्रोग्राम्स रखे गए थे टीचिंग में। is a 40 hours program with a 20 hours of the video content offered in a highly flexible format which can be done at own pace and time. So टीचर्स को क्या करना होता था अपने ओन पेस एंड टाइम पे, तो 20 आवर्स का प्रोग्राम था, हर एक टीचर को वीडियो कंटेंट मिलता था और वो अपने आप जो है उसको डिलीवर करते थे। जो प्रोग्राम है हैज़ बिल्ट इन असेसमेंट एक्सरसाइजेज, उसमें असेसमेंट एक्सरसाइजेज भी होती थी, एक्टिविटीज़ भी होती थी, एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर टर्मिनल असेसमेंट विच कैन बी ईदर ऑनलाइन। इसमें टर्मिनल असेसमेंट लिया जाता था, जो ऑनलाइन भी है, रिटन भी हो सकता है, किसी भी तरह का। एंड द कोर्स ऑफर्ड
under the ARPIT program is treated as the equivalent to one refresher course for the purpose of career advancement. तो इसमें जब टर्मिनल एग्ज़ाम हो जाता था उसके बाद एक रिफ्रेशर कोर्स जो है, रिफ्रेशर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जाता था फॉर द करियर एडवांसमेंट। तो ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, राइट। तो बहुत ही अच्छा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था यूजीसी के द्वारा। सो कुछ और जो है हम देखिए डिजिटली इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कोरोना टाइम पे भी जो है यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराए थे ताकि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, क्योंकि जो है फिज़िकली बच्चे कॉलेजेस में अटेंड नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए कॉलेजेस ने भी बहुत सारे एफर्ट्स करके ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए, और जो ऑनलाइन कोर्सेज पहले से स्टार्ट थे उनको इम्प्रूव किया। सो उसमें से जो पहला है, जैसे स्वयं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी पिक्चर है यहाँ। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप्ड बाय MHRD एंड AICT ने जो है मिलके ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। इट इज़ अ वेरी मैसिव ओपन, यानी कि मॉक इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ले सकते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। दिस इज़ ऑल्सो ऑनलाइन कोर्स है ये भी, जिसमें जो है कोर्सेज डाले जाते हैं, बच्चे उसमें से स्टडी करते हैं। सेकेंड जो प्लेटफॉर्म है वो है स्वयं प्रभा 32 DTH चैनल। इसके अंतर्गत टेलीकास्ट किया जाता है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स को, एंड GSET-15 सैटेलाइट का नाम है, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल 24/7, ये अवेलेबल है। और ये जो उसमें जो कंटेंट है वो NPTEL, IITs, UGC, CEC, अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो कंसोर्टियम एजुकेशन, ये कंसोर्टियम एजुकेशन, I forgot this, C stands for, I think it's not a commission, it's a communication I think so, and IGNU, आप IGNU को तो जानते ही हैं। So this is the channel, DTH का चैनल है। उसके बाद है यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड, ठीक है, बाय द NMEICT, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसकी फुल फॉर्म जो है ऐसे बनेगी। एंड देन उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर वर्चुअल रिपोजिटरी है लर्निंग रिसोर्सेज की। आपको काफ़ी सारी बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। फोर्थ है यहाँ पे वर्चुअल लैब है, बच्चों के लिए लैब्स भी बनाई गई हैं यहाँ पे। इट डजंट रिक्वायर एनी सेटअप फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप जो है ऐसा कोई सेटअप नहीं है, बस यहाँ पे कंप्यूटर इज़ यू नीड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स रिमोटली। यहाँ पे जो कंप्यूटर ही खुद ही जो है रिमोटली एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है। एंड देयर आर 205 वर्चुअल लैब्स हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन की, जिसमें से 6 लाख जो बच्चे हैं इस वर्चुअल लैब को यूज़ करते हैं। नाउ कैंपस कनेक्टिविटी है, देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है, पिछले हमने बात भी की थी। देखिए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT है ना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT एम्स टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. The mission also aims to provide the 60 broadband connections of 512 kbps speed की over 25,000 colleges and 2,000 polytechnics, एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मिलेगी 1 Gbps की टू 419 यूनिवर्सिटीज़ में, 419 यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस मिलेंगे जिसकी स्पीड होगी 512 kbps की, टू ओवर जो है 25,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस में मिलेंगे, और उसके साथ साथ 2,000 पॉलीटेक्निक्स भी होंगी, ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्टिविटी भी मिलेगी 419 यूनिवर्सिटीज़ में। तो इससे क्या होगा, जब कैंपस में जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो जो भी डिसीजंस हैं, जो भी प्रोग्रेस के से रिलेटेड वर्क्स होंगे तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जो है इन शॉर्ट बादल का नाम दिया गया है, जिसमें बादल इज़ अ क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इनिशिएटेड बाय MHRD अंडर NMECT। आप देख सकते हैं MHRD ने अंडर दी NMC, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था ये, इसका नाम था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT स्कीम डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के थ्रू जो है एक बादल जो है
करके इनिशिएटिव लिया गया था, जहां पर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक नीड्स के लिए जो है यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया था, जिसके अंतर्गत आपको क्या होंगे यहाँ पे देख सकते हैं। डायनामिक रिसोर्सेज जो है आपको मिलेंगे, इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो सिस्टम फॉर रिक्वेस्ट एंड कमीशनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको फॉर सस्पेंड, रिज्यूम, शट डाउन, पावर ऑफ कर सकते हैं आप कभी भी अपने अकॉर्डिंगली टाइम के, एंड यहाँ पे आप पावर ऑन कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस रिसोर्स की आपको ज़रूरत है। डायनामिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। Under this project, we help government and semi-government initiatives to accommodate their infrastructure needs without taking care of the management issue। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट की इश्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है पॉज कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। सो बादल बेसिकली एक क्या है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जहाँ पर वी हेल्प इंस्टीट्यूट्स टू सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लाउड। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हैं एक इंटरफेस है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर वो अपना अकॉर्डिंगली क्लासरूम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है यहाँ पे, नेशनल मिशन। जो विजन है ऑफ NADP का इज़ बॉर्न आउट टू द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। अब यहाँ पे कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए अवार्ड का प्रोविज़न नहीं था, तो वो यहाँ पे दिया गया नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के थ्रू। 24/7 ऑनलाइन स्टोर है ये, जो कि आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, डिग्री, मार्कशीट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड होगी, और इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टोर होगी, मतलब ऑथेंटिक जो है आपको डिग्रीज़ मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद है EPG पाठशाला, इसका है इट इज़ इनिशिएटिव टेकन बाय द MHRD अंडर द नेशनल मिशन, सेम ICT के थ्रू लिया गया था, बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द UGC। कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी बीइंग द की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसकी हाई क्वालिटी, करिकुलम बेस्ड कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे इंटरैक्टिव कंटेंट होगा इन 70 सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। जो सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं उसमें जो है सारा ही कंटेंट आपको मिलेगा, जिसे आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके की पाठशाला हो गई है। यानी कि आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइज पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी एजुकेशन है, पाठशाला यानी कि क्लासरूम है जहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इनिशिएटिव्स, ऑल आप कह सकते हैं IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको एजुकेशन देने की जो है कोशिश की गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा लेसन जो है अच्छा लगा होगा। सो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे बेहतर जो है क्लास में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।